राम राम सा, मैं हूँ थरदेसी पत्रकार मनोज थे। देख रहे हो झुलको चूरू मास्टर भंवरलाल मेघवाल आज अपने बीच में कौन रहा और कितनी बड़ी क्षति है ए क्षेत्र का लोग भी मानते हैं। तो एंगे उपलक्ष्य में अपनी आज की कवरेज है, आगे अंतिम यात्रा है। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने खातिर तो सब्सक्राइब बटन बेल दबा लो, साथ ही साथ बेल भी दबा लो ताकि आगे जो वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ऐसी क्षति जिसके लिए शब्द नहीं है, एक अपूर्णीय क्षति, एक स्वर्णिम और गौरवमयी यात्रा की गाथा जो कपाल इतिहास पे अगाध लिखी जाएगी। ऐसी गाथा जो बाक्सरा की ढाणी से एक बच्चे ने शुरू करी थी राज इस रूप में, जब देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी इस बात के लिए बहुत ही दुखी है और हतोत्साहित एक बड़े नेता के रूप में, जिन्होंने सुजानगढ़ की माटी में हर कण को गौरवमयी बनाया और इस प्रकार से बनाया कि उनके दिमाग में अगर ढाणी का भी मास्टर प्लान था तो शहर का भी मास्टर प्लान, विकास की एक अगाध गाथा उन्होंने 45 साल में लिखी है। हर पल उन्होंने कार्यकर्ता बनाए। आज बच्चे से लेकर वृद्ध तक सभी दुखी है इस बात के लिए, हताश है इस बात के लिए। बहुत बड़े नेता के रूप में उन्होंने अपनी छवि बनाई और प्रत्येक पद को उन्होंने सुशोभित किया और एक पूर्णतया अपने आप को कार्य के प्रति अपने समर्पित भाव से उन्होंने जिस प्रकार से कार्य किया, हिमालय का पानी ढाणी तक पहुंचाने का काम, भागीरथ बनने का काम उन्होंने किया। इस देश की और प्रदेश की और समाज की और राजनीति के रूप में एक ऐसा आज सूर्य अस्त हुआ है जिस सूर्य ने अपनी रोशनी के साथ प्रत्येक हृदय में रोशनी करके रोशनांकित किया। देखिए, कांग्रेस पार्टी नहीं, छत्तीसों कौम को आज भंवरलाल मास्टर जी की क्षति मानी जाएगी। इनके परिवार एवं स्वयं इनका जो सहयोग था, जन भावनाओं से जिस तरह से जुड़े हुए थे, आज यहाँ का जनमानस और बाजार से लगता है कि ये बिल्कुल ग्रास रूट से जुड़े थे। यहाँ चूरू जिले को ही क्षति नहीं है, पूरे प्रदेश को भी मास्टर जी भंवरलाल जी कि जो हर इंसानियत को इंसान के साथ हमेशा जुड़े हुए रहते थे और सुख और दुख में हमेशा मास्टर जी और मास्टर जी का परिवार। लेकिन अब जो खुदा की मर्जी, लेकिन जिस तरह से 20 दिन पहले इनकी बिटिया का इंतकाल होना और फिर मास्टर जी का होना, इस दुख की घड़ी में तमाम हम लोग आज जो यहाँ आए हैं, हम सिर्फ दुख की घड़ी में सब इनके साथ हैं और अल्लाह इनको सब्र अता फरमाए। और हम दुआ करते हैं कि परिवार हमेशा इस कांग्रेस पार्टी से जुड़े और कांग्रेस पार्टी और तमाम आवाम इनके साथ हमेशा साथ रहेगी। मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल एक बड़ा चेहरा था, दलित समाज के लिए नहीं, जिस पार्टी को वो बिलोंग करते थे, कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक बड़ा चेहरा था और सामाजिक समरसता के लिए भी एक बड़ा चेहरा था। अपनी स्पष्टवादिता के लिए पूरे प्रदेश में वो जाने जाते थे और सामाजिक दृष्टिकोण भी उनका सकारात्मक रहता था। उनका जाना अचानक निश्चित रूप से अपूर्णीय क्षति है। हम इस अवसर पर परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को सहन करने की शक्ति मिले। कि मास्टर भंवरलाल जी राजस्थान की राजनीति में विशेष रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक कद्दावर नेता थे। गरीब तबके को उठाने के उन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया। हर वर्ग के लिए वो प्रिय थे। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अनुसूचित जाति का ही काम करते थे, हर वर्ग के कद्दावर नेता थे। 40-42 साल की राजनीति में उन्होंने बहुत अच्छा मुकाम, एक सामान्य अध्यापक से अपना जीवन शुरू करके और राजस्थान की राजनीति में बहुत अच्छा मुकाम उन्होंने हासिल किया। आज सारे राजस्थान के कद्दावर नेता यहाँ उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए। मैं भी उनको नमन करके श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल के निधन से बहुत बड़ी क्षति हुई है। ये एक ऐसे राजनीतिक परिपक्व नेता थे जो सर्व समाज को साथ लेकर के 45 साल तक इन्होंने पूरे जिले के अंदर, सुजानगढ़ विधानसभा में, पूरे प्रदेश में काम किया है। इनसे जो क्षति हुई है वो भरपाई मुश्किल है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। प्रदेश ने एक युग पुरुष खो दिया आज। मास्टर जी ठेठ ज़मीन से जुड़े व्यक्ति थे। 45 साल का उनका राजनीतिक जीवन रहा। वो गांव के लिए, गरीब के लिए, हर समाज के लिए 36 कौम को साथ लेकर चलने वाले एक नेता थे, एक जननायक थे। और क्षेत्र में जो उनका खुद का विधानसभा क्षेत्र जो हमारा सुजानगढ़ है, उसमें गंगा का, हिमालय का मीठा पानी ला के रख दिया, जो खारा और मीठा पानी लोग मिला के पीते थे। तो मैं तो ये मानता हूँ कि आज एक सूर्य अस्त हो गया राजस्थान के लिए और सुजानगढ़ के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए। राजनीतिक जीवन में अमिट छाप छोटी है। कभी भी जो भी जिस स्तर पे भी उनको बात कहनी होती थी, वो जनता के हित की बात जरूर कह के रहते थे। और आपने सबने देखा कि जो आज इस कोरोना के समय में भी जो लोग जिस प्रकार से
आए हैं और उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये उनकी गुडविल थी, उनका जो कार्य था, उनकी जो सेवाएं थी जनता के प्रति, वो जन सेवा का ही परिणाम है कि आज इतने लोग, पूरी कैबिनेट यहाँ पर है, पूरी दिल्ली के हमारे AICC के सेक्रेटरी हैं, रघु शर्मा जी कैबिनेट मंत्री हैं, हम सब लोग साथ में आए हैं निश्चित रूप से अंतिम दर्शन करने के लिए और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। बड़े जिंदा दिल इंसान थे, कभी पता ही नहीं चलता था वो इतने सीनियर लीडर हैं। सबके साथ दोस्ताना व्यवहार रखना, सबके साथ रहकर काम करना उनकी आदत थी और मेरे उनके तो बहुत ज़बरदस्त रिश्ते थे। वो जयपुर के प्रभारी थे, मैं जयपुर का अध्यक्ष था। जब पार्टी विपक्ष में थी तो बड़े बड़े आंदोलन हमने किए उनके साथ में मिलकर, और उनका मेरे प्रति तो बड़ा प्रेम और प्यार रहा है। मैं इतना कह सकता हूँ, अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, इसी दौरान उनकी बेटी की भी डेथ हो गई। ये सब ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन जो भी फैसला ऊपर वाला करता है वो सबको मंजूर करना पड़ता है। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन उनका जिंदा दिल व्यक्तित्व है और उनका जिंदा दिल व्यक्तित्व और उनकी आदतें हमेशा हमें प्रेरणा देती रहेगी। मैं माठ साहब को बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि माठ साहब के दिखाए रास्ते पर, उनके जिंदा दिल व्यक्तित्व के आधार पर हम जितना सीख सकते हैं उतना सीखेंगे। राजकीय सम्मान मेघवाल जी को अंतिम संस्कार है वो करी जियो। मुख्यमंत्री की ओरों बीड़ी कल्ला पुष्प चक्र अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा सहित बड़ी संख्या में है वे लोग है बांगी नम आंखाऊं विदाई है वे दी। राजस्थान सरकार के मंत्री अधिकारी जनप्रतिनिधि मेघवाल के बेटो जो मनोज कुमार बेंग इस दुख की घड़ी में ढांढस है वो भी बंधायो। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा इस मौके पर कहो कि मास्टर जी है वह राजस्थान की राजनीति में अपनी अमिट छाप है वह छोड़ी है और चाहे किसी भी मंच हो जनता के हित की बात है वह हमेशा करी। 4 बार विधायक निर्वाचित एडा मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल को जन्म है वो 2 जुलाई 1948 चूरू जिले के ग्राम बादसरा, पूर्व तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू में ओडो। पिता का नाम है चुनारा मेघवाल, माता का नाम है रुक्मणी देवी जी और बांगू ब्याह है वो 15 मई 1968 केसर देवी के सागे होयो। दिसंबर 1998 युवा एवं खेल कारागार, स्वतंत्र प्रभार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विशिष्ट योजना संगठन एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग के राज्य मंत्री बना और उन्होंने तो वह 25 जनवरी 2003 को इंदिरा गांधी नगर नहर परियोजना सिंचित क्षेत्र विकास स्वतंत्र प्रभार और सके पंचायती राज विभाग का दायित्व भी मन सौंपी गयो। मेघवाल 15वीं विधानसभा के लिए सुजानगढ़ चूरू क्षेत्रों निर्वाचित हो गए। सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता व आपदा प्रबंधन का मंत्री हा। तो जीवन में कुछ जुड़ेली चीज़ा ही जी आपने जितनी भी अपनी टीम द्वारा तैयार की आप बताने की कोशिश करिए। बाकी थारी के राय जरूर कमेंट के द्वारा बताओगा। अच्छा तो आज की कवरेज ही और यहाँ पर क्षेत्रवासी है, चूरूवासी है और सुजानगढ़ वासी है जी का आपकी श्रद्धांजलि अर्पित है। नमन लिखे करेगा। जय चूरू, जय राजस्थान, जय हिंद।